हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 आदि शर्मा एक्सरसाइज 20.2 डिस्कस करेंगे। वो मेंस्ट्रुएशन है। इस वीडियो में हम मेनली ट्रेपेजियम और उसके एरिया पे कुछ फोकस करेंगे। इसकी पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 20.1 आदि शर्मा डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दी है और आप देखना चाहते हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है और उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ट्रेपेजियम बेसिकली एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब चार साइड्स की फिगर जिसकी दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल हमारा कैसा हो सकता है, दो साइड्स पैरेलल बना ली। तो मैंने दो पैरेलल साइड्स बना दी और उनको ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया मेरा ट्रेपेजियम। चार साइड्स है क्वाड्रिलैटरल और दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। और डिस्टेंस बिटवीन हम टू पैरेलल साइड्स कैसे निकालते हैं, बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सवाल ये आता है हम इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हमें ये हाइट पता है h, हमें इस पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है। इसकी हमने लेंथ ले ली b, इसकी हमने ले ली a, इसकी हमने ले ली b। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं जो ट्रेपेजियम है मेरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक थोड़ी अजीब सी शेप है। तो ये भी आखिर एक ट्रेपेजियम ही है। हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें भी एक ये ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड इनको ज्वाइन कर रही हैं। तो ये एक ट्रेपेजियम है। तो इस ट्रेपेजियम में भी हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हाइट जो परपेंडिकुलर्स हैं वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों की हाइट सेम होगी। ठीक है, और मैं एक चीज अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी लेंथ x है। अगर इस सेगमेंट की लेंथ x है तो इस सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारा पार्ट a है, ये हमारा x है और टोटल हमारा b है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, b में से a और x सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये टोटल मेरा b है। इस टोटल b में से मैंने a हटा दिया और x हटा दिया, तो मेरे को इस सेगमेंट की लेंथ मिल गई। हमें फाइंड क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया मुझे ट्रेपेजियम का एरिया दे सकता है। तो अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको मैं नेम कर लेता हूं फॉर इजी, ए बी सी डी ई और ये एफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। तो ए एफ ई का एरिया कितना होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू b माइनस ए माइनस एक्स, हाइट की वैल्यू h। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, a इंटू एच, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू एच इंटू एक्स। हाफ इंटू बेस हमारा x और हाइट हमारी h। अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो क्या मिलेगा, b बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू एच। तो बी एच बाई टू माइनस ए एच बाई टू माइनस एक्स एच बाई टू प्लस ये वाले टर्म्स में एज इट इज लिख देता हूं, ए एच प्लस एक्स एच बाई टू। तो अब मैं देख सकता हूं कि ये नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। प्लस ए एच माइनस ए एच बाई टू क्या देगा,
प्लस AH/2 और BH/2 एज इट इज। तो अगर इसमें से मैं H कॉमन लूं H/2 तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस बी। तो ये मेरा हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। A सम ऑफ AB, ओ सॉरी, लेंथ ऑफ AB, B लेंथ ऑफ FC, और ये दोनों साइड हमारी पैरेलल है। तो A प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट हमारी हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम और डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैं और क्या कह सकता हूं? हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये इससे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा ये जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इफ द साइड पैरेलल टू द गिवन बेस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें बोला कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, और हमें ट्रेपेजियम के बारे में क्या क्या गिवन है हम उसको एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं। बेस 15 सेंटीमीटर, तो एक बेस है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? साइड पैरेलल टू द गिवन बेस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें साइड पैरेलल टू द गिवन बेस भी पता है, तो मुझे पैरेलल साइड्स का सम पता है, हाइट पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू 9 और बी की 15, तो 9 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 8 को हमने 2 से कट करा तो आ गया 4 इंटू 15 प्लस 9 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 4 जार, ओहो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा आती है आजकल, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक फिगर गिवन है और हमें बोला इसका एरिया निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें एक फिगर में क्या क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपेजियम है, और हमें उनकी लेंथ गिवन है। ट्रेपेजियम का हमें बेस गिवन है, हमें रेक्टेंगल का या फिर इसकी लेंथ गिवन है, इसको भी हम 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं दूसरी साइड, या फिर जो रेक्टेंगल का एक ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर है, जो आउटर लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है। तो इसके एरिया में बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, मुझे लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। ट्रेपेजियम के एरिया के लिए मुझे क्या क्या पता चाहिए? पैरेलल साइड्स की लेंथ और हाइट। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, इसकी लेंथ मुझे पता है, इसकी लेंथ मुझे पता है। क्या बच गया? हाइट। हाइट 50 सेंटीमीटर है? नहीं है। 70 सेंटीमीटर है? नहीं है। हाइट बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। अगर हम देखें हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ क्या है? 70 में से हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वैसे दोनों तरफ है क्योंकि, तो 70 माइनस 50 20, तो ये 10 है और ये 10 है। क्लियर? देखो 70 का हमने ये 50 पार्ट हटा दिया तो लेंथ बची 20, और ये दोनों इक्वल है, तो 20 को हमने इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में बेसिकली यही देखना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना था एरिया। अब एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 फिगर्स हैं, तो हमने ट्रेपेजियम का एरिया अलग निकालेंगे और रेक्टेंगल का अलग निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए, वो गिवन है। ट्रेपेजियम के लिए मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए और हाइट चाहिए।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड मुझे गिवन था, तो मैंने हाइट देखा कि हाइट में कैसे डिड्यूस कर सकता हूँ, तो वो ईजिली मुझे हाइट भी मिल गई। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 प्लस 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10 प्लस 10 इंटू 50, एक्चुअली यूनिट्स लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखते रहूँगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला एक बार और रिपीट होगा क्योंकि ट्रेपेजियम में नीचे भी है, 30 प्लस 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं ऐड करके हाफ हटा सकता हूँ, तो 30 प्लस 10 आ गया मेरा 40, 40 इंटू 10 400 और 10 इंटू 50 500, आंसर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए फिर आज का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज अ ट्रेपेजियम इन शेप। तो एक कैनाल है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम शेप का है, और हमें क्या क्या गिवन है, इफ द कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप, 6 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 72 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डेप्थ। तो अगर हम देखें हमें क्या बोला हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल है जो ट्रेपेजियम है शेप में, ये एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद हमें बोल रहा है कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट द बॉटम। चलो फिर मैं इसको 6 मीटर लिख लेता हूं, और ये है 10 मीटर, और हमें इसका एरिया गिवन है, और हमें बोला क्या है, हमें इसकी डेप्थ निकालनी है, डेप्थ मतलब हाइट निकालनी है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 10, तो 6 प्लस 10 हाइट मुझे निकालनी है, और एरिया कितना है 72 मीटर स्क्वायर। तो 10 प्लस 6 16 बाई 2 8, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर्स। तो जो मेरा कैनाल है उसकी डेप्थ कितनी हो गई 9 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is parallel and twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो एक ट्रेपेजियम है हमारा, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, इसकी हमें हाइट पता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 100 मीटर, और उसके बाद हमें क्या बोला है, साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो अगर मैं इसको बोलूं ए, तो ये मेरी हो गई 2a, और उसके बाद मुझे इसका एरिया भी पता है, और हमें फाइंड क्या करना है अलोंग द रिवर, तो मुझे 2a की वैल्यू बतानी है। हम देखेंगे तो दिखने में पहले क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट हमने एक बार क्वेश्चन बड़ा फिगर बनाया, एक बार वापस पढ़ के हमने वैल्यूज देखी, हमने देखा क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो हमने देख लिया काफी इजी है। एरिया क्या है 10,500 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस 2a इंटू हाइट विच इज 100 मीटर्स। तो 100 में से ये दोनों कट, 2 इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 210 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू 70 मीटर्स, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 140 मीटर्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर्स लॉन्ग। आई होप दिस वॉज क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं हम। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ पैरेललोग्राम इज ड्रॉन इन अ ट्रेपेजियम,
द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, उसमें एक पैरेललोग्राम बना दिया हमने अंदर, हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता है, हमें ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी तरीके हो सकते हैं। अगर हम देखें ट्रेपेजियम के एरिया के लिए मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, मुझे वो पता है। हाइट चाहिए, हाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता। या फिर मैं सम ऑफ पैरेललोग्राम प्लस सम ऑफ ट्राइंगल कर सकता हूं, तो मुझे ट्रेपेजियम का सम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे हाइट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं देखूं ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेंथ में, तो ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से बेस का एंगुलर बाइसेक्ट करूं इसको, तो अच्छा ठीक है, पहले उसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी हो गई फिर? इसकी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं यहां से, इस पॉइंट से बेस का, तो उसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितनी होगी? चलो मैं लेबल कर लेता हूं, ये है ए बी सी डी, ये पॉइंट ई, इसको हमने कर दिया एफ। एफ तो इन ट्राइंगल बी सी एफ, इसको मैंने बोल दिया एच यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट डू वी हैव? h squared plus 6 squared is equal to 10 square. h squared is equal to 100 minus 36 which is equal to 64. h की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? 12 इंटू 8 बाई 2, या फिर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ trapezium is equal to half into sum of parallel sides, 10 plus 22 into 8 which is equal to, इसको मैंने कट करके 4 कर दिया, 4 into 32 which is equal to 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2s are 8, 4 3s are 12। आई होप दिस वॉज क्लियर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हमें एक फिगर गिवन है और हमें इसका एरिया निकालना है। ना तो ये फिगर कोई ट्रेपेजियम है, ना तो ये क्वाड्रिलैटरल भी नहीं, एक्चुअली इसकी 4 से ज़्यादा साइड्स हैं, ना कोई ये स्क्वायर है, ना कोई रेगुलर फिगर है बेसिकली। तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इसको एटलीस्ट इस फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते, तो एटलीस्ट हम इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनका एरिया हम इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो एरोज डिनोट करें, इनका मतलब जो सेम डायरेक्शन है, दैट दोज लाइंस आर पैरेलल। तो AG इज पैरेलल टू BC, GF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू ED। तो अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू AG, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सब पैरेलल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक हमारा स्क्वायर बन सकता है। ये 90 डिग्रीज है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये भी 90 डिग्रीज गिवन है हमें, ये भी 90 डिग्रीज गिवन है। तो अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, और जो बाकी का ये फिगर बन गया, ये एक ट्रेपेजियम हो गया। अब बात आती है इनके लेंथ्स की। तो मैंने यहां से पैरेलल ड्रॉ करा, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 12 था, तो 12 माइनस 8, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। स्क्वायर का मैं निकाल सकता हूँ एरिया इजिली, रेक्टेंगल का भी इजिली। ट्रेपेजियम के लिए मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसकी लेंथ मुझे पता है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ मुझे फिलहाल नहीं पता, और इसका हाइट मुझे पता है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो एक ये लाइन बचती है जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत इजीली देख सकता हूँ ये जो लेंथ है ये
AG प्लस FE होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4। सो देयरफॉर टोटल एरिया क्या होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम। और वो किसके एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, हो जाएगा 4 × 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 × 4 + 4, तो 4 × 8। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 8 11 इंटू इसका हाइट ऑल्टीट्यूड दैट इज 4। वैल्यू कितनी आएगी 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हमने इसको यहां से कर दिया 2 11 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का सम 2 + 2 4 + 6 5 6 7 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस वॉज क्लियर। इसमें भी हमने देखा कि हमने एक पार्ट को छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करके कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं पहले वो डिस्कस करा, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सब एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो बाकी लोगों तक भी जल्दी से पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी आती रहे जैसे हम ये वीडियोस अपलोड करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट।